ओम शांति। मैं विशेष आत्मा हूँ। मुझ आत्मा में प्यारे शिव बाबा ने बहुत सारी विशेषताएं भरी हुई हैं। उन विशेषताओं को ईश्वरीय सेवा में यूज़ करने वाली मैं विशेष आत्मा बन गई हूँ। 20/10/2023 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को विशेष इशारा देते ईर्ष्या रूपी पाप से बचने के लिए। बाबा कहते बच्चे, हम शरीक हैं, किसी को कोई सेवा मिली तो दूसरे को बराबर होने के कारण कि हमें वो सेवा क्यों नहीं मिली, हमें क्यों नहीं योग्य समझा, इस प्रकार से ईर्ष्या आ जाती है। बाबा कहते बच्चे, इस रहस्य को जानो, निमित्त बनाने वाला कौन है। बाप को सामने रखो। बाप सेवा कराते, बाप कार्य कराते, बाप निमित्त बनाते, तो बाप ने उसमें कुछ गुण विशेषता देखी हो, इसलिए बाप ने उसके गुण को यूज़ किया। तो बाबा कहते जब बाप का कार्य है तो हमें ईर्ष्या का सवाल आना ही नहीं चाहिए। यह बहुत बड़ा पाप है। अगर भगवान निमित्त बनाता है किसी को तो हमें बुद्धि से सोचना है कि भगवान ने उसमें कोई विशेषता देखी होगी। अगर हम भी उस विशेषता को देखते हैं तो विशेष आत्मा बन जाते हैं। फिर बाबा आज समझाते कि अगर ज्ञान मार्ग में चलते हुए भी पारलौकिक पाप के बजाय देह और देहधारियों की याद रहती है, इस एक जन्म में तुम भगवान का बनते हो, उसके बाद भी उस साजन से पक्की सगाई नहीं करते, उस घर की तरफ बुद्धि योग फिरता रहता है, तो बाबा कहते तुम्हारी सगाई ही कच्ची सगाई है। क्योंकि अगर कोई कन्या की शादी होने के बाद वो अपनी बुद्धि उस देह की लौकिक संबंधियों से ना हटाए, परमात्मा बाप की ना बने, या जिस घर में उसकी शादी हुई है उन माता पिता की ना बने पूरी तरह से, तो उसको पक्की शादी या पक्की सगाई नहीं कहेंगे। ऐसे ही बाबा कहते तुम देह और देह के संबंधी, देह की दुनिया तोड़ करके मेरे बनते हो, उसके बाद भी अगर देह के संबंधी ये मेरा ये मेरा ये मेरा यही याद आता है तो तुमने अभी कच्ची सगाई की है। ऐसे बच्चे की बुद्धि में कभी ज्ञान नहीं बैठ सकता। बाबा कहते बुद्धि योग ज्ञान की तरफ नहीं लग सकता, ज्ञान की बातें उसकी समझ में नहीं आ सकती। जब तक लौकिक संबंधों से नष्टो मोहा नहीं बने तब तक बाबा कहते हैं यह विदेही परमात्मा का ज्ञान, यह आत्मिक ज्ञान उसकी बुद्धि में ठहर नहीं सकता, समझ नहीं आ सकती। मीठे बच्चे, देह सहित सब कुछ भूल एक बाप को याद करो, तब कहेंगे माँ तेले बच्चे, इस पुरानी दुनिया से अब तुम्हारी बुद्धि हट जानी चाहिए। प्रश्न, बाप का ज्ञान किन बच्चों की बुद्धि में सहज ही बैठ जाता है। उत्तर है जो गरीब बच्चे हैं, जिनका मोह नष्ट है और बुद्धि विशाल है, उनकी बुद्धि में सारा ज्ञान सहज ही बैठ जाता। बाकी जिनकी बुद्धि में रहता हमारा धन, हमारा पति, हमारा बच्चा, वह ज्ञान को धारण कर ऊंच पद पा नहीं सकते। बाप का बनने के बाद भी लौकिक संबंधों को याद करना माना कच्ची सगाई है, उन्हें सौतेला कहा जाता। गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ तो आपे ही समझा होगा। अब जीते जी आकर के बाप का बनना है और पुरानी दुनिया जिसको रौरव नर्क कहा जाता, उनको भूलना भी है और छोड़ना भी है। रौरव नर्क को भूल फिर स्वर्ग को याद करना है। अपने को आत्मा समझ अपने बाप को याद करना है। पुरानी दुनिया बुद्धि से हट जानी चाहिए, उसके लिए पुरुषार्थ चाहिए। यह है जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन। एक जन्म का नहीं, जन्म जन्मांतर का कर्म बंधन है। कितने पाप किस किस के साथ किए हैं,
यह सब जन्म ले भोगने पड़ते, तो इस कर्म बंधन की दुनिया को भूल जाना है। यह छीछी दुनिया है, पतित शरीर है, इससे मोह मिटाना है। गरीबों का मोह सहज मिट जाता, साहूकारों का मुश्किल मिटता है। वह समझते हम स्वर्ग में सुखी बैठे हैं, गरीब हैं दुखी। यूँ तो सारा भारत गरीब है, फिर उसमें भी जो गरीब हैं वह झट उठाते, उन्हों के लिए ही बाप आते हैं। गरीबों को जाजती वर्षा मिलता। सब सेंटर्स में देखो, साहूकार कोई मुश्किल ठहर पाते हैं। स्त्रियां भी गरीब घरों की ही आती हैं। धनवान को तो पति से सुख मिलता, इसलिए उनसे बुद्धि योग टूट नहीं सकता। गरीब ही अक्सर करके ज्ञान लेते, बाप है ही गरीब निवाज। जिस बाप को सब याद करते, परंतु ड्रामानुसार भक्त भगवान को जानते नहीं हैं। भगवान तो है भक्तों का रक्षक, भक्ति का फल देने वाला, सदगति दाता एक बाप है। तुम बच्चे बाप द्वारा अभी ज्ञान की बातें सुन रहे हो। यह ज्ञान उन्हीं बच्चों की बुद्धि में बैठता जिनकी बुद्धि विशाल है, मोह नष्ट है, जिनकी बुद्धि में रहता कि हमारा पति हमारा धन आदि है। वह ऊंच पद पा नहीं सकते। पद वह पाते जो रचता और रचना का परिचय देते हैं। बाप को पहचाने बिगर वर्षा कैसे मिले। साजन को सिर्फ साजन कहने से फायदा नहीं हो सकता। जाने पहचाने बिगर साजन से सगाई कैसे हो सकती है। कन्या की सगाई होती है तो उनको चित्र आदि दिखाते हैं। फलाने का बच्चा है, यह ऑक्यूपेशन है। आगे दिखलाते नहीं थे, ऐसे ही शादी करा देते थे, तो भी उनका ऑक्यूपेशन तो बताते हैं ना। यहाँ कोई कोई बच्चे अपने बाप को अथवा साजन को तो जानते नहीं हैं, तो सगाई कैसे हो। नंबरवार है, कईयों की कच्ची सगाई है। पारलौकिक साजन को याद नहीं करते, लौकिक साजन को लौकिक संबंधियों आदि को याद करते, तो गोया कच्ची सगाई। उनको सौतेले बच्चे कहा जाता, पक्के को मातेले बच्चे कहा जाता। मातेले बच्चे बहुत थोड़े हैं। भट्टी में इतने पड़े, उनमें से कितने कच्चे निकल पड़े। अपने साजन को पहचानते ही नहीं हैं। जैसे पारा हथेली पर ठहरता ही नहीं है, वैसे याद भी इतनी मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। 20-25 वर्ष वाले भी पूरा याद नहीं कर सकते। तुम जानते हो, पारलौकिक साजन स्वर्ग के 21 जन्मों के लिए महाराजा महारानी बनाने वाला है। सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला है। सजनियों को इतना समझाते तो भी बुद्धि में बैठता नहीं है। बुद्धि पुरानी दुनिया के बंधनों में भटकती रहती, समझते नहीं है कि मैं बंधन में हूँ। संबंध जो चाहिए एक का, बाकी सब है बंधन। बच्चों को समझाया जाता, एक से संबंध रखो, वह तुमको सृष्टि के आदि मध्य अंत की शिक्षा देते हैं। तुम जानते हो, आधा कल्प है ज्ञान कांड और आधा कल्प है भक्ति कांड। ज्ञान कांड में तो 21 जन्मों का वर्षा मिलता। वहाँ है सतो प्रधान, और फिर सतो प्रधान से सतो में, फिर सतो से गिरकर रजो में आना है। जब सतो पूरा होता तो ज्ञान कांड पूरा हो जाता। द्वापर से भक्ति शुरू होती है, वह भी पहले सतो प्रधान भक्ति होती है। फिर भक्ति भी सतो रजो तमो में आती। व्यभिचारी होने से भक्ति फिर गिरती जाती है। अब यह जानना और किसको समझाना तो बहुत सहज है।
तुम बच्चों को रौरव नर्क से संबंध तोड़ एक से रखना चाहिए। एक बाप से संबंध रखने की प्रैक्टिस करो। बाप को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। गरीब अच्छी मेहनत करते तो बलिहारी गरीबों की है। बाप भी गरीबों पर बलिहार जाते। शुरुआत में कितने गोप थे, कितनी माताएं थी, कितने खत्म हो गए, बाकी थोड़े रहे हैं। माताएं भी थोड़ी रही हैं। हाँ, कोई कोई साहूकार घर की भी रह गई, जैसे क्वीन मदर देवी आदि। अब तुम्हें मूल बात समझानी है कि जिस भगवान को सब याद करते उनका परिचय क्या है। पतित पावन बाप से राजयोग सिखलाकर नर से नारायण बनाते। उनको नहीं जानेंगे तो तुम पाप करते रहेंगे। बाप को तुम गाली देते रहेंगे। सम्मेलन तो बहुत होते रहते, वहाँ पर समझाने वाले थोड़े तीखे होने चाहिए। समझाना चाहिए, तुम वेदों की महिमा समझते हो, परंतु इससे कोई फायदा नहीं। फायदा तो एक बाप से ही होता जिसको हम जानते हैं, तुम नहीं जानते हो। आओ तो हम आपको समझाएं। बाप को समझाने बिना वर्षा कैसे मिलेगा। बाप का वर्षा है मुक्ति, जीवन मुक्ति, गति, सदगति। यह अक्षर सुनाते ही बाप हैं। तुम बच्चों को याद रखना चाहिए, और कोई चीज़ से फायदा नहीं। बाप को और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। इसमें भी आधा कल्प है भक्ति कांड और आधा कल्प है सदगति ज्ञान कांड। बल सम्मेलन करते हैं परंतु खुद ही मूझे हुए हैं, समझते कुछ भी नहीं है। तुम्हें सबको बाप का परिचय देना है। जब बहुतों को परिचय मिल जाएगा तब कहेंगे कमाल है। यह सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज चित्रों सहित बाप बतलाते हैं। माताओं को बड़ा नशा रहना चाहिए। पुरुष मदद करने के लिए तैयार हैं, डायरेक्शन बाप देते हैं। करना कन्याओं माताओं को है। आजकल कन्याओं माताओं की महिमा जाजती है। गवर्नर प्राइम मिनिस्टर भी माताएं बनती हैं। एक तरफ है वह माताएं और एक तरफ हो तुम पांडवों की माताएं। उन्हों की उछल जाजती है क्योंकि उनका राज्य है। तुमको 3 पैर पृथ्वी के भी नहीं मिलते। बाप तुम बच्चों को अनेक राज समझाते रहते। तुम अभी स्वर्ग का वर्षा पाते हो। साजन तुमको श्रृंगारते हैं, महारानी बना देते हैं। ऐसे साजन से बुद्धि योग न रखना, यह तो बड़ी भारी भूल है। बच्चों को समझाते तो बहुत हैं, तुम सिर्फ ज्ञान और भक्ति का कंट्रास्ट बताओ। भारत में ही गाया हुआ है, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। सुख में क्यों याद करते रहेंगे। अभी वह नई दुनिया स्थापन हो रही है, परंतु सुख का वर्षा भी पूरा लेना चाहिए। माता पिता जानते हैं हर एक कितना लायक है। मौत जब नज़दीक आएगी तो बताएंगे तुमने पूरा पुरुषार्थ नहीं किया। तब तुम्हारा ऐसा हाल हुआ। वह भी बताएंगे कि तुम किस्म किस्म की प्रजा में जाएंगे, किस किस्म के नौकर चाकर बनेंगे, सब बताएंगे। अच्छा, कई बच्चे समझते आज मुरली बहुत अच्छी चलाई, परंतु नहीं, यह तो शिव बाबा आकर मदद करते हैं। अपना अहंकार नहीं होना चाहिए। तुमको बाप सिखलाते तो तुम सुनाते हो। बाप न होता तो तुम्हारी मुरली काहे की। मुरलीधर के बच्चों को मुरलीधर बनना चाहिए, नहीं तो ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। भल कुछ न कुछ फायदा होता,
कोई सेंटर खोलते तो बहुत आशीर्वाद मिलती। इतना समय पढ़ाई की तो आपे ही सर्विस कर सेंटर जमाना चाहिए। खुद सीखते हैं तो क्या औरों को नहीं सिखला सकते। ब्रह्मा कुमारी की मांगनी करते तो बाबा समझ जाते शायद खुद में इतना ज्ञान नहीं है। बाकी यहाँ आकर क्या करते, बाबा तो समझाते बादल आए रिफ्रेश होकर जाए, वर्षा बरसाए, नहीं तो पद कैसे पाएंगे। मम्मा बाबा कहते हो तो गद्दी पकड़ करके दिखाओ। यह भी कोई को अहंकार नहीं आना चाहिए कि हमने दिया, तुम कुछ भी न दो, बाबा तुमको कौड़ी के बदले हीरा देने से भी छूट जाएगा। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, एक के साथ सर्व संबंध रख बुद्धि योग अनेक बंधनों से निकाल देना है। एक के साथ पक्की सगाई करनी है, बुद्धि योग भटकाना नहीं है। दूसरी पॉइंट, बाप समान मुरलीधर बनना है। मैंने अच्छी मुरली चलाई, इस अहंकार में नहीं आना है। बादल भरकर वर्षा करनी है, पढ़ाई की है तो सेंटर जमाना है। वरदान है बाप को सामने रख, ईर्ष्या रूपी पाप से बचने वाले विशेष आत्मा भव। ब्राह्मण आत्माओं में हम शरीक होने के कारण ईर्ष्या उत्पन्न होती, ईर्ष्या के कारण संस्कारों का टक्कर होता। लेकिन विशेष सोचो कि यदि हम शरीक किसी विशेष कार्य के निमित्त बना तो उसको निमित्त बनाने वाला कौन है। बाप को सामने लाओ तो ईर्ष्या रूपी माया भाग जाएगी। अगर किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगती तो शुभ भावना से ऊपर दो, ईर्ष्यावश नहीं। आपस में रेस करो, रीस नहीं, तो विशेष आत्मा बन जाएंगे। स्लोगन है, बाप को अपना साथी बनाकर माया के खेल को साक्षी हो देखते चलो। ओम शांति।